इफ्रा, बेटे अब कैसी तबीयत है? चक्कर तो नहीं आ रहे तुम्हें? इफ्रा, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मत उठो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। फिर से चक्कर तो नहीं आ रहे ना? शुक्र है खुदा का कि ज्यादा चोट नहीं आई, वरना जिस तरह से तुम गिरी थी हम तो घबरा ही गए थे। और पता है, तुम्हारे बाबा इतने परेशान हो गए थे कि फौरन भागकर गए और डॉक्टर को लेकर आए। मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। नहीं, किसी को मत बुलाएं। इफ्रा, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ देखो, मैं इतना कुछ नहीं, बस मेरे सर में दर्द है। आप जाएं, मैं आराम करूंगी। अच्छा तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ, आराम आ जाएगा। अम्मी, मैंने आपसे कहा है ना, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, आप जाएं। इफ्रा बेटा, चलो बेटा अस्पताल चलते हैं, कहीं तबीयत और खराब ना हो जाए। इफ्रा सो गई है शायद, आप आ जाए। अभी तो बताया था तुमने कि सो के उठी है, इतनी जल्दी कैसे सो गई? नींद में ही थी, दवाई का भी असर है। अच्छा छोड़े, आ जाए। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। मेरे आंसू मेरे, ऐ दिल पे जा गिरे यूं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल ही तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं। बेटा इफ्रा, चलो जल्दी से जूस पी लो। देखो इस तरह वीकनेस और बढ़ जाएगी। कितने घंटे गुजर गए, तुमने कुछ नहीं खाया पिया। चलो शाबाश, पी लो। इफ्रा, कैसी बदतमीजी है, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? चलो शाबाश पियो। मेरा बाप कौन है अम्मी? कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? होश में तो हो तुम। बेटा, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? देखो मेरी तरफ देखो इफ्रा बेटा, मेरा तो ख्याल है कि हॉस्पिटल ले चलते हैं, कहीं जहन पे कोई असर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने होशो हवास में ये जानना चाहती हूँ कि मेरा हकीकी बाप कौन है। बेटा तुम्हें गलतफहमी हो रही है, तुम हमारी बेटी हो सिर्फ। क्या ही समझती थी मैं भी। सारी दुनिया भी मुझसे कहती कि आप मेरे बाप नहीं है, तो मैं उनकी
बात पे कभी यकीन नहीं करती, लेकिन मैंने अपने कानों से आपको वो बात करते सुना कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं, किसी जाहिल और साइको इंसान की बेटी हूं ना। मैं यही कह रहे थे ना आप दादी से। यही सच है मेरी जिंदगी का। मुझे उस शख्स का नाम और एड्रेस चाहिए अभी इसी वक्त। मुझे नाम जानना है उसका। अम्मी कौन है वो? तमीजुद्दीन हैदराबाद में। कैसी दूरियां है, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते, खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए, सही ना जाए इस दिल से बेबसी, ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रो। कहाँ मिले थे वो आपको? तुम्हारे नाना बहुत बीमार थे, लेकिन अपनी बीमारी से ज्यादा उन्हें मेरी फिक्र थी। ऐसे में किसी ने तमीजुद्दीन का रिश्ता बता दिया। शरीफ और मजहबी शख्स जानकर तुम्हारे नाना ने हाँ कर दी। कोई अपना तो था नहीं जो जाकर मालूमात करता। फिर शादी हो गई और मैं हैदराबाद चली गई थी। हैदराबाद? हैदराबाद में रहते हैं वो? वो तो इतनी दूर ही नहीं है यहाँ से। वो यहाँ होता तब भी तुम्हारे लिए उतना ही दूर होता। मत भूलो कि उस घर से मेरे साथ साथ उन्होंने तुम्हें भी निकाला था। नहीं उठाना चाहता था वो इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी। तो आप मुझे उनकी दहलीज पे छोड़ आती? उन्हें मुझे रखना ही पड़ता। अम्मी क्यों ले आई आप अपने साथ? इफ्रा, तुम उस शख्स को नहीं जानती। वो नहीं रखना चाहता था तुम्हें। तुम एक माह की भी नहीं थी। क्या बनता तुम्हारा? क्या बनता? क्या होता? दो ही बातें होती, या तो मैं मर चुकी होती या तो किसी यतीम खाने में वो मुझे छोड़ के आ चुके होते। अम्मी जो भी होता, कम से कम आज के दिन से तो बेहतर होता वो। साजिद को माफ कर दो। वो बुरे आदमी नहीं है। बेटी की तरह परवरिश की है उन्होंने। बेटी की तरह परवरिश की है उन्होंने मेरी। अगर अम्मी कभी जिंदगी में उन्होंने अपनी बेटी मुझे समझा होता तो साहिर के बाबा को जाके वो इस तरह बात ना बताते, मेरी हकीकत इस तरह ना उनके सामने पेश करते। अम्मी सच तो ये, इतने साल तक उन्होंने ये बात अपने दिल में संभाल के रखी कि मैं उनकी नहीं तमीजुद्दीन की बेटी। इफ्रा, ये क्या बेवकूफी कर रही हो? मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकती। फौरन रखो अपने कपड़े वापस।
आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी बच्ची थोड़ी हूं मैं, अब अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और मैं कौन से किसी गैर के घर जा रही हूँ, अपने हकीकी बाप के घर जा रही हूँ। इफ्रा, तुम उस शख्स को नहीं जानती। साथ रहूंगी तो उसे जान भी लूंगी, और वैसे भी इतने साल आप लोगों के साथ गुजार के आप लोगों को नहीं जान पाई, वो बात याद नहीं है आपको? इफ्रा, तमीजुद्दीन तुम्हारी जिंदगी हराम कर देगा। वो एक बहुत ही संगदिल और जालिम शख्स है। क्या बाबा से भी ज्यादा? मेरा मतलब है साजिद साहब से भी ज्यादा तंग दिल और जालिम है वो। जाने देना अम्मी, मुझे आप सीधी तरह एड्रेस और मोहल्ले का नाम क्यों नहीं बता देती? और वैसे भी अगर आपने ना भी बताया ना, तो ढूंढ तो मैं खुद ही लूंगी, इतना मुश्किल नहीं है मेरे लिए। समझने की कोशिश करो बेटा, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती यूं जाने की। मेरी बात को समझो प्लीज। जा तो मैं रही हूं, और आप भी मुझे नहीं रोक सकते। वो शायद मेरा मतलब था कि मैं कुछ ना कहें बाबा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपको खुदा हाफिज कहने आई थी। अल्लाह हाफिज। इफ्रा, 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 बेटा इफ्रा, तुम अकेले कैसे जाओगी? सफर इतना आसान नहीं होता, और तुमने इससे पहले कभी अकेले सफर नहीं किया। बाबा तुम्हें ड्रॉप कर देंगे ना? मैं अकेले सफर कर लूंगी मम्मी, ना मसला नहीं है। और वैसे भी कितनी लड़कियां हैं जो अकेले सफर करती हैं, मुल्क में, मुल्क से बाहर। और फिर मैं तो अपने हकीकी बाप को मिलने जा रही हूँ। आप बिल्कुल परेशान हो। मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, मैं चाहकर भी तुम्हें दुखों से नहीं बचा सकी। अम्मी, आपने मेरे लिए बहुत दुख बर्दाश्त किए, बहुत कुछ सहा। मैं संभाल लूंगी खुद को, बस आप अपना ख्याल रखें। तुम मुझे फोन तो करोगे ना? अगर उन्होंने इजाजत दी तो। मुझे अपने पहुंचने की इत्तला दे देना, रात हो जाएगी। और अगर हो सके तो साजिद को माफ कर देना, हालांकि वो इस काबिल तो नहीं। अम्मी, मैं तो चाहकर भी उनसे नाराज नहीं हो सकती। वो मेरे मोहसिन है अम्मी। इतने प्यार से पाल पोस कर मुझे बड़ा किया, इतने पैसे मुझ पे खर्च किए। मैं चाहकर भी उनका कर्ज कभी नहीं उतार सकती। कोई एहसान नहीं उनका तुम पर इफ्रा, आज तक कोई पैसा नहीं लगाया उन्होंने तुम पर। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते। मेरे आंसू मेरे ए दिल पे जा गिरे, यूं सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ए दिल ही तेरा है कैसे फासले,
मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते, खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं, ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है, लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है। रखो जितना भी मरहम जख्म उतना होता गहरा है। यूं जीने की मुझे नाम देना दुआ तुम, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐसी दूरियां है कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है। हद हो गई, कमाल है भाई। कौन हो तुम भाई? आप ही तमीजुद्दीन साहब है ना? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं इफ्रा हूँ, आपकी बेटी। आपकी पहली बीवी अजरा की बेटी इफ्रा फातिमा। मैं अंदर आ सकती हूँ? लड़की आई है? कौन लड़की आई है इस वक्त? साथ में बैग भी लाई है, लगता है उसका यहाँ रहने का इरादा है। होगी कोई आप लोग के दूर परे के रिश्तेदार। आगे बढ़कर पूछा क्यों नहीं कि अब्बा किसको अंदर लेकर आए हैं? वैसे तो बड़ा बोलती हो तुम। मेरा इस वक्त मूड बहुत खराब है शबाना, अब्बा के मुंह नहीं लगना चाह रही थी। एक पराई लड़की के सामने तमाशा खड़ा नहीं करना था मुझे, इसलिए वापस आ गई। अम्मा, आप क्या सोच रही हैं? हाँ, उस लड़की के बारे में सोच रही हूँ। आज से पहले तो कोई इस तरह नहीं आई यहाँ पे, फिर आज इस तरह। मैं देखती हूँ जाके। कोई जरूरत नहीं है जाने की, इस हालत में जाएंगी पता नहीं कौन है क्या सोचेगी आपके बारे में। यही रहे। क्यों आई हो तुम यहाँ? मुद्दत पहले मेरा तुम्हारी माँ के साथ ताल्लुक खत्म हो गया था। आपका ताल्लुक उनसे खत्म हुआ था, लेकिन मुझसे आपका रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। आप चाहें तब भी नहीं। तुम्हारी माँ एक जिद्दी और नाफरमान औरत थी। मैंने याद कर लिया था कि न मैं कभी इसकी तरफ पलट कर देखूंगा और ना इसकी बेटी की तरफ, और मैं आज भी अपने अहद पे कायम हूं। मगर उसने। आप अपने अहद पे कायम हैं आज भी। वो तो मैं आपके पास आई हूं। मुझे बस अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। लगता है अब्बा अभी तक उस लड़की से बात कर रहे हैं। एक बार भी आवाज नहीं दी। कौन है, क्या चाहती है? तुम्हारे अब्बा से अब कोई ऐसे शौकिया तो मिलने नहीं आई होगी। तुम लोग ही जाके चाय पानी का पूछाओ, पता तो लगाओ आखिर हो क्या रहा है। मुझे तो घबराहट हो रही है। मत परेशान हो अम्मा, वो जो भी है चली जाएगी।
इस वहशतज़दा घर में कोई नहीं रहने वाला, बस हमारे ही नसीब खराब है। नहीं, कोई बात जरूर है और बात भी खास है, ये मेरा दिल कह रहा है। सिर्फ वहम है आपका, वरना इस घर में कोई खास तो क्या आम बात भी नहीं हो सकती। वो तो ठीक है, लेकिन ये लड़की देख लीजिएगा, अब्बा इसे अभी रवाना करेंगे बैग समेत। कुछ भी हो, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता हूँ। बेहतर यही है कि तुम वापस जाओ अपनी माँ के पास। एक बार ताल्लुक खत्म हो गया तो खत्म हो गया। मैं नहीं जाऊंगी, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ, आपको मुझे रखना ही होगा हर सूरत। जबरदस्ती है भाई? तुम सच बताओ, यहाँ आई क्यों? अजरा तो तुम्हें यहाँ भेजने वाली नहीं है। इतना अरसा उसने अपनी बेटी को मेरे साये से भी बचा कर पाला। बहुत बड़ी गलती थी ये उनकी। अगर मुझे हकीकत पहले ही पता होती तो मैं कब का आ चुकी होती। क्या उस आदमी ने तुम्हें, मेरा मतलब है तुम्हारे सौतेले बाप ने तुम्हें रखने से इनकार कर दिया? नहीं, लेकिन अब उनके घर में मेरे लिए जगह भी नहीं रही। क्या मुसीबत है भाई? कह रहा हूं ना, मैं नहीं रख सकता हूं तुम्हें। तुम जाकर अपनी माँ से कहो कि तुम्हारा बंदोबस्त करे कुछ ना कुछ। तो आप मुझे नहीं रखेंगे? नहीं, मैं तुम्हें कराची वापसी का किराया दे सकता हूं। मैं कराची वापस नहीं जाऊंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? वहां नहीं जाओगी तो कहां जाओगी तुम? पता नहीं, ये शहर वैसे ही मेरे लिए अजनबी है। कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी, अगर ना मिली तो दारुल अमानी सही। सुनो लड़की, तुमने यहां आकर बहुत बुरा किया है, बहुत पछताओगी तुम। अंदर आओ और अपना सामान भी लेकर आओ। वापस अंदर चली गई। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। और अब्बा भी पहली बार ही कुछ परेशान लगे हैं, तो अब्बा से पूछना ही पड़ेगा कि आखिर बात क्या है, चाहे उन्हें कितना ही बुरा क्यों ना लगे। ये अब तुम सबके साथ रहेगी, सुन रहे हो तुम लोग? और तुम्हें भी इन सब के साथ मिलजुल के रहना होगा। मुझे कुछ शिकायत का मौका ना देना। जी बेहतर। इस घर में मेरे उसूल और कायदे चलते हैं। खबरदार, अगर उन्हें तोड़ने की कोशिश की बहुत बुरा पेश आऊंगा, मैं पहले से बता रहा हूं। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं। नीली, इसे अपने कमरे में ले जाओ, इसका सामान रखवाओ। जाओ। और तुम यहां बैठी क्या कर रही हो? उठो, चाय ला के दो मुझे। इस कमरे में ज्यादा जगह नहीं है। पहले यहाँ मैं और शबाना इतनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, और अब तुम भी आकर सर पर सवार हो गई हो। आप परेशान मत हो, मैं कहीं भी सो जाऊंगी। ऐसे कैसे परेशान ना हो? इस कमरे में सिर्फ 2 ही बेड हैं, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। और ये सामान, अलमारी खाली नहीं है। मेरा नाम शबाना है और ये नाइला है। इसे सब प्यार से नीली कहते हैं। हम दोनों आपकी बहनें हैं फवाजी। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। बस बस, मुझे इस तरह की झूठी मोहब्बत दिखावे की नहीं आती करनी। सौतेली बहन, ये भी कोई रिश्ता हुआ भला? इफ्रावाजी छोड़े ना, चलें नाश्ता करते हैं।
ये लड़की अब यहीं रहेगी क्या हमेशा? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अगर तो कुछ दिन के लिए आई है तो ठीक है, लेकिन अगर यहीं रहेगी हमेशा। उसकी माँ ने भेज दिया है उसे। क्यों क्यों भेज दिया? पूछा नहीं आपने? इतने साल आपसे अलग थलग रखा है, अब ऐसा क्या हो गया जो जवान लड़की को इतनी दूर अकेले भेज दिया? अरे भाई, उसकी माँ ने नहीं भेजा है, वो अपनी मर्जी से आई है, वापस नहीं जाना चाहती, यहीं रहना चाहती। तो क्या इसकी जिम्मेदारी भी हम ही उठाएंगे? मेरा मतलब है, महंगाई तो देखें कहाँ जा रही है, हमारा अपना गुजारा इतनी मुश्किल से होता है। मेरा ख्याल है कल रात का सबक भूल गई हो तुम। खबरदार, अगर किसी ने मेरे मामलात में दखल अंदाजी की कोशिश की तो ये मेरा घर है, जिसे चाहूंगा यहां रखूंगा, जिसे चाहूंगा निकाल बाहर कर दूंगा। ये ले फ्राबाजी, मैं हम दोनों के लिए यहीं ले आई खाना। पता नहीं आपको ये पसंद आएगा या नहीं, लेकिन आज यही पका है घर में। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सब खा लेती हूँ। और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कैसा बना है? किसने बनाया? नीली ने। वैसे तो अम्मा पकाती हैं, लेकिन कल से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो बाकी लोग खाना किस वक्त खाते हैं? किसी का कुछ पता नहीं, जिसको जब भूख लगती है खा लेता है। अब्बा हमेशा से अलग खाते हैं, उनकी तो हंडिया भी अलहदा बनती है, गोश्त वाली। किसका फोन है फ्राबाजी? किसी का नहीं।